ई कॉमर्स कंपनियां अपनी अपनी सेल स्टार्ट कर रही हैं, कोई बिग बिलियन सेल के नाम से, कोई फास्ट ग्रीटिंग के नाम से। वो कंपनियां क्या आपको प्रोडक्ट सस्ते दे रही हैं? ये आप बेवकूफ़ मत बनिए। कंपनियां अपना प्रॉफिट कमाना चाहती हैं, वो आपके पैसे को यूज़ करेंगी, आपको ऐसी चीज़ें बेचेंगी जिनको आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा ऑफ़र के नाम पे आपके पैसे यूज़ करेंगी और फिर आपको ऑफ़र भी नहीं मिलेंगे। मैं इसी सेल की बात नहीं कर रहा, पिछली जितनी भी सेल हुई हैं उन सब सेल में डाटा अगर हम उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे जिनके साथ फ्रॉड हुआ। और इस तरह की सेल में प्रोडक्ट्स भी कई बार नकली मिलते हैं, उसके बाद उनकी गारंटी वारंटी के लिए हमें घूमना पड़ता है, डिटेल्स हम चेक करते नहीं हैं और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेल के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें आप परचेज करेंगे, कौन सी साइट अच्छी है, और अगर किसी साइट के ऊपर आपको खरीदना पड़े तो लास्ट पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप अपने पैसे बचा पाएं, अपने ऑफर्स को बचा पाएं और उन सेल वाली साइट से अपने प्रोडक्ट्स को भी ले पाएं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपको क्या लगता है ये कंपनियां सेल आपके लिए कर रही हैं? नहीं, वो अपने प्रॉफिट के लिए सेल शुरू कर रही हैं, उनको फ़ायदा है। आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, परंतु आपको लगता है कि आपने उसमें कुछ जीत लिया, कुछ पा लिया। बताता हूँ कैसे हो रहा है ये सारा सब। अभी कंपनियां ऑफर्स में दे रही हैं, कुछ चीज़ों के प्राइस रिवील करती जा रही हैं। कोई आईफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है, कोई किसी दूसरे फ़ोन का प्राइस डाउन कर देता है। वो रियल में छलावा है। कैसे होता है? हम किसी भी सेल की बात करें, अमेजन या फ्लिपकार्ट, किसी के भी बात करें और कोई भी कंपनी है, रिसेंटली अभी कल की ही बात है, फ्लिपकार्ट के ऊपर एक सेल शुरू हुई। बिग बिलियन सेल के से पहले ही उन्होंने ऑफर निकाल दिया जिसमें उन्होंने आईफोन को बेचना शुरू किया। क्या किया? 23,499 रुपये में वो कस्टमर्स को कुछ कार्ड के साथ मिल रहा था। अब क्या किया? कस्टमर ने जल्दी जल्दी से उस मोबाइल फ़ोन को ख़रीदा, बहुत सारे लोगों ने उसको ख़रीदा। अब कंपनी ने क्या किया? बहुत सारे लोगों के ऑर्डर कैंसिल किए। अब यहाँ पे हुआ क्या? उन लोगों के ऑर्डर कैंसिल होने के बाद कंपनी अपनी तरफ से रिफंड इनिशिएट कर देती है, जिसको अमाउंट क्रेडिट होने में आमतौर से 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपका पैसा आपके कार्ड से तो कट चुका है, आपका ऑफर खत्म हो चुका है और कंपनी ने उसको कैंसिल किया है, तो आपका ये ऑफर गया। ये सिर्फ इसी के साथ नहीं, सभी के साथ होता है। एक दिन के अंदर ही उसका प्राइस, एक दिन ही नहीं, कुछ ही घंटों में उसका प्राइस 24,499 हो जाता है ऑफर के साथ। तो यहाँ पे दिखाया कुछ गया, बेचा कुछ जा रहा है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो क्या उसका वास्तव में उन्होंने जो प्राइस दिखाया है वो आपको मिल रहा है, और ये एश्योर करें कि आपको वो प्राइस मिले ही मिले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, फ्लिपकार्ट के ऊपर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। वो आपसे कोई भी चीज़ खरीदवाएगा, आपके ऑर्डर को कुछ दिन रखेगा, फिर उसको कैंसिल कर देगा। पैसा आपका उनके पास है और आपका ऑफर भी गया। किसी दूसरी साइट से आप कोई चीज़ खरीदते, वो भी गई। इसके अलावा आप कोई और अच्छी चीज़ आप खरीदना चाहते थे, वो भी गई। उनको कहिए कि हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, हमें वो प्रोडक्ट चाहिए। वो किसी भी ऑर्डर को किसी भी टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं। इट मीन्स आपके पैसे 5 दिन 10 दिन पड़े रहेंगे और वो फिर उस ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। रिसेंटली मेरे साथ भी फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐसा हुआ था। एक मैंने मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल को मेरे पास भेजना था उन्होंने, और उसकी डिलीवरी डेट थी 7 दिन के बाद थी, और वो 7 दिन के बाद ना मिल करके मुझे 1.5 महीने के बाद मिला। हुआ भी ये कि उन्होंने कहा कि आप कोई दूसरा परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने वो ऑफर में ख़रीदा था। फिर दूसरा मुझे परचेज़ नहीं करना था, क्योंकि घर के लिए मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं एक ही लूँगा, 2-4 थोड़ी खरीदूँगा, मैं कोई बिज़नेस थोड़ी करता हूँ। इन दैट केस, उस केस में आपको उसका या तो वो कहते हैं कि वेट कीजिए या आप कोई दूसरा परचेज़ कर लीजिए। अब आपका पैसा इतने लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाता है और आपके ऑफ़र कोई दूसरा, मैंने उनको कहा कि मैं कोई दूसरा प्राइस में कोई दूसरा मोबाइल ख़रीद लेता इतने ही प्राइस में, क्योंकि ऑफ़र में उस टाइम पे बहुत सारे थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप कस्टमर केयर में कॉल करके देखिएगा, ऐसे ही रेस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। दूसरा जो ध्यान रखना है, पॉइंट ध्यान रखना है कि इस टाइम के ऊपर, सेल के टाइम में कई फ्रॉड सेलर भी होते हैं। सिर्फ ई कॉमर्स कंपनियां ही नहीं, वो ठीक काम करती हैं, मान लिया आपके लिए वो सारी चीज़ें एडजस्ट ठीक करती हैं, परंतु कई बार आप सेलर गलत चूज कर लेते हैं। तो इसलिए जब भी फ्लिपकार्ट से खरीदें,
तो वहाँ पे एफ एश्योर्ड होता है, एक ब्लू कलर का निशान सा नज़र आता है, वो ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि उसकी पूरा सिस्टम जो है वो फ्लिपकार्ट ध्यान रखता है। अगर आप अमेज़न से ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे अमेज़न फुलफिल का जो ब्लैक कलर में नज़र आता है वो मार्क होना चाहिए, उन्हीं से ख़रीदें। तो ये जो सेलर्स हैं वो इनके द्वारा जो प्रूव्ड होते हैं कि ये यहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें मिलेंगी आपको, या सारी वारंटी गारंटी उनकी वो लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है उस चीज़ को। तो ये चीज़ ध्यान रखें, अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं तो वहाँ पे एफ एश्योर्ड का मार्क होना चाहिए, और यदि आप अमेज़न से खरीद रहे हैं तो अमेज़न फुलफिल का मार्क वहाँ पे होना चाहिए। अब जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंपनियाँ क्या करती हैं, आपको ऑफ़र देती हैं सेल के नाम पे। वो कहती है कि 40,000 की चीज़ आपको हम 8,000 लेस करके बेच रहे हैं। समझे इस चीज़ को, एमआरपी उसका 40,000 था, पहले वो बिक रही थी 30,000 में, 10,000 ऑफ के साथ, नॉर्मल मार्केट में या नॉर्मली बगैर सेल के बिक रही थी। अब सेल में वो दिखाएंगे क्या, क्या प्रोजेक्ट करेंगे कि दे आर गिविंग 8,000 ऑफ ऑन दिस डिवाइस। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप इन्फ्लुएंस होंगे उस चीज़ से कि ये तो 8,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, परंतु ये ध्यान रखिए पहले से वो 2,000 रुपये इंक्रीज कर चुका है। अब आप अपना कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे 1,500-1,600 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा, तो भी वो 400-500 रुपये महंगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर चेक करें। अब ये चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसका पुराना प्राइस आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए कुछ एक्सटेंशंस होती हैं। इन एक्सटेंशंस की हेल्प से आप आसानी से उसका प्राइस पता कर सकते हैं कि पिछले टाइम में या जब भी वो बिका है लास्ट टाइम में, तो उसका मिनिमम अमाउंट क्या रहा। कुछ एक्सटेंशंस तो ये भी बता देती हैं कि ये प्राइस अभी खरीदने के लायक है या नहीं है, या प्राइस काफ़ी हाई है या कम है, आप खरीद सकते हैं या नहीं। मोबाइल एप्लीकेशन भी हैं जो उसके डिवाइस के जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके प्राइस को, काफ़ी लंबे समय के प्राइस को वो बता देती हैं। इन सभी एक्सटेंशंस के या एप्लीकेशंस के लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसकी हेल्प से आप आसानी से उनको डाल के और उनके प्राइस हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदें, प्राइस हिस्ट्री को ज़रूर चेक करें। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको 2-4 हज़ार रुपये महंगा भी मिले तो आप अमेज़न से खरीदिए, आप टाटा क्लिक से खरीदिए, कहीं से भी खरीदिए। फ्लिपकार्ट के ऊपर वारंटी इश्यूज़ आपको आ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ये चीज़ हुई है, तो मैंने ऑब्जर्व किया इस तरह की दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे मेरे जब कॉल हुई उनके साथ तो उन्होंने कहा कि आपने जिस आईडी से ऑर्डर प्लेस किया था, जब भी आपने फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस किया था, उसकी कन्फर्मेशन मेल दिखाइए 1 साल के बाद। जब मैं उनको इनवॉइस वाला बिल दिखा चुका हूँ, जीएसटी का जो भी बिल था वो सारी चीज़ें मैं दिखा चुका हूँ, तो उसके बाद उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट वो पंगा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ मैं रेकमेंड करूंगा आपको, अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं 2-4 हज़ार रुपये के चक्कर में अपने वारंटी को ख़राब मत कीजिए, अपने टाइम को ख़राब मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन पे अगर कोई ऑफ़र आता है तो ध्यान रखिए इस चीज़ को कि आमतौर से फ्लिपकार्ट के अंदर ऑर्डर कैंसिल करते हैं, वो आपके ऑफ़र को कैंसिल करेंगे, ऐसा होता है। बहुत सारे कस्टमर्स ने मुझे बताया है, बहुत सारे, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई बार वो कैंसिल किए हैं ऑर्डर उन्होंने। अब एक अच्छी बात फ्लिपकार्ट जो कर रहा है अब की बार, वो ओपन बॉक्स डिलीवरी कर रहा है। ओपन बॉक्स डिलीवरी, वो बॉक्स को आपको जब भी डिलीवरी करेंगे, आमतौर से जब कुरियर वाला आता है वो डब्बा बंद करके दे जाता है, बाद में उसमें से पत्थर निकलते हैं। सेल में ऐसा होता है, तो पत्थर निकलते हैं तो फिर बाद में दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पे ओपन बॉक्स डिलीवरी फ्लिपकार्ट दे रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट के साथ ही ज़्यादा इस तरह का होता है। एक वीडियो मैंने प्रीवियस बताया था, अमेजन में भी ऐसा हुआ था मेरे साथ खुद। मैंने, आपको ध्यान में होगा, शॉर्ट्स वीडियोस 2 डाले थे जिसमें मैंने DJI Pocket 2 खरीदा था, और उसमें एक बार मुझे पॉकेट की जगह पे कांच की बोतलें मिली थी, और एक बार मुझे DJI का गिम्बल मिला था, सिंपल गिम्बल था जो मोबाइल गिम्बल होता है, वो 7-8 हज़ार रुपये का। तो 2 बार फ्रॉड हुआ था, बट अच्छी बात ये थी कि वहाँ पे कस्टमर केयर उनका काफ़ी अच्छा है, वो आपको रेस्पॉन्स देते ही देते हैं। तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, मैंने उनके पास कॉल किया, उन्होंने रिटर्न लिया डिवाइस और मुझे बदले में रिफंड उसी टाइम पे इनिशिएट कर दिया, और नेक्स्ट डे वो मेरे अकाउंट में आ जाता है। फ्लिपकार्ट में 1 हफ्ता लगता है, 5 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर मेरा कैंसिल हुआ, आज तीसरा दिन है, आज तक मेरा अकाउंट में वापस अमाउंट नहीं आया है। खैर वो अलग बात है, वो बैंकिंग इश्यूज़ हो सकते हैं। जो ध्यान रखने की पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। अच्छी बात फ्लिपकार्ट की ये है कि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहा है, यानी कि आपके पास जब कुरियर बॉय आएगा वो उसको ओपन करेगा बॉक्स को,
आपको सामान दिखाएगा, अगर आपका सामान है तो ही वो डिलीवरी मानी जाएगी, अदरवाइज वो अपना डिब्बा वापस लेके चला जाएगा, उसमें कुछ पत्थर वगैरह आते हैं। तो ये आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ कोई इशू होने वाला नहीं है। तो अगर आप मोबाइल डिवाइसेस वगैरह खरीद रहे हैं जिसमें पत्थर आने की संभावना है, इस तरह के डिवाइसेस की ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट को अच्छा मान सकते हैं, बट वो आप देखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा सोचते हैं उसमें। दोनों ही का कस्टमर केयर अमेजन का काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी है वो फ्लिपकार्ट ही काफ़ी अच्छी है, तो वो आप ले सकते हैं किसी में से भी। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब आप ऑफर ले रहे कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो दोनों के ऊपर चेक करें, 2-3 साइट 4 साइट जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जो भी ई कॉमर्स हैं, वो क्या रेट दे रही हैं, उसका क्या प्राइस दे रही हैं, वो ज़रूर चेक करें। इसके लिए भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ साइट ऐसी हैं जो कंपेयर करके बता देती हैं प्राइस को कि प्रेजेंट टाइम में किस साइट के ऊपर क्या प्राइस चल रहा है। और अगला पॉइंट आपकी जेब के लिए, वो चीज़ें खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है या आगे आने वाले समय में ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि सेल्स साल भर चलती रहती हैं, हर रोज़ सेल आती हैं, इस तरह की सेल आपको मिलती रहेगी। उस डिवाइस का टेक्नोलॉजी क्योंकि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, हो सकता है कुछ दिन के बाद ऐसा रहे ना रहे, वो चीज़ें और सस्ती हो जाएं, प्राइस ड्रॉप मिलता रहता है। आप यकीन मानिए कभी इस तरह की दिक्कत नहीं आती कि वो प्राइस दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार कोई चीज़ किसी प्राइस पे बिक चुकी है वो दोबारा ज़रूर उसी प्राइस पे आती है। तो इस मामले में आप ध्यान रखिए, ज़रूरत हो तो खरीदिए, अदरवाइज़ और आप अपनी जेब यहाँ पे हल्की करेंगे, कंपनियों की भारी। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, सेल में आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीद लिया, शिप हो गया, वो आप तक पहुंच गया, डिलीवरी बॉय जब भी आपको डिलीवरी करने आता है तो डब्बे के साथ उसका वीडियो ज़रूर बनाइए, उसी से अनबॉक्स करवाइए और पूरा वीडियो बनाइए। और वीडियो में जो डिवाइस है, जो भी चीज़ आपने ली है, वो पूरी दिखाई देनी चाहिए। और जब तक आप उस डिब्बे को पूरी तरह से नहीं खोल लेते तब तक वीडियो को बीच में ना पॉज कीजिए ना बंद कीजिए। इससे आप जो संभावित फ्रॉड है जो आपके साथ हो सकता है उससे बच सकते हैं। आपके पास एक अनकट वीडियो प्रूफ हो सकता है जो फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा अगर इस तरह का फ्रॉड आपके साथ होता है। पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने अमेजन के फ्रॉड को, जो 2 बार लगातार मेरे साथ हुआ, उसको मैंने सोल्व किया था। तो कारण यही था कि उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, जब भी उसने मुझे डिलीवर किया उसी टाइम पे वीडियो बनाया, उसी से ओपन करवाया, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि डिलीवरी बॉय को भी था कन्फर्मेशन यहाँ पे कि इनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप भी इस तरह से बच सकते हैं, क्योंकि छोटा सा टाइम लगता है, 2-4 मिनट की वीडियो होती है, ओपन करवा लीजिए बॉक्स उससे और उसके साथ उसका वीडियो ज़रूर बनाइए। अब एक और पॉइंट, लालच से बचिए। आप उन्हीं से खरीदिए जहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन फुलफिल मिले, या आपको लगता है कि ये सेलर फ्रॉड नहीं है। अगर कोई डिवाइस या कोई चीज़ आपको ऐसी दिखती है कि जिसकी कीमत बहुत डाउन हो गई है, इसका मतलब वो सेलर फ्रॉड है, उससे बचिए। तो फ्रॉड सेलर से बचिए, क्योंकि आपके पैसे भी जाएंगे और इसमें कुछ दिक्कतें यहाँ पे ऐसी होती हैं कि वो आपको रिटर्न करने के लिए आपसे मेल करवाएगा और इस तरह की कई चीज़ें करवाएगा। क्योंकि मेरे पास अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले बात हुई थी एक दोस्त से, उसने बताया कि उन्होंने कोई मोबाइल परचेज़ किया था, वो मोबाइल उनको नहीं मिला, और मोबाइल ना मिलने के बाद उन्होंने जब मेल किया, कस्टमर केयर में कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि ये काम तो सेलर करेगा, सेलर को रिटर्न करना है आपका अमाउंट, तो आप सेलर से कॉन्टैक्ट कीजिए। सेलर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो कहता है कि मैंने तो डिवाइस भेजा था। तो कुल मिला के वहाँ पे ऐसी स्थिति में दिक्कतें हो सकती हैं। अल्टीमेटली जैसे तैसे करके उन्होंने पैसे लिए, जो भी किया, बट दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसलिए लालच में मत आइए, आप हमेशा ऐसे सेलर से खरीदिए जिसकी रेटिंग अच्छी हो। अब रेटिंग के लिए भी एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी स्टार रेटिंग के ऊपर रिलाय मत कीजिए। स्टार रेटिंग, कोई भी आप भी जब डिवाइस करते हैं तो कितने डिवाइसेस की रेटिंग देते हैं, फटाफट 4-5 रेटिंग जो भी आपने दी, और बस रिव्यू पढ़िए, नीचे रिव्यू क्या लिखे हुए हैं। और ख़ासकर आप 1, 2 और 3 स्टार के जो रिव्यूज़ हैं उनको ज़रूर पढ़िए, उनकी संख्या देखिए कि कितने लोगों ने ये रिव्यू इस तरह के किए हैं। क्योंकि 1-2 रिव्यू तो कंपनीज अपने आप भी करवा लेती हैं, कुछ लोग वैसे भी अपने आप कर देते हैं, परंतु इन रिव्यूज़ को आप ज़रूर पढ़िए। हो सकता है ये वीडियो जल्द ही डिलीट भी कर दिया जाए, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनियां इस तरह के दबाव बनाती हैं कि ग्राहक ज़्यादा जागरूक ना हो और उनका प्रॉफिट होता रहे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो जब भी आप सेल से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। आपको देखना है कि उसका प्राइस पिछले लंबे समय से क्या रहा है, उसके बाद उसका सेलर आपको चेक करना है। ये ध्यान रखना है कि सेम प्राइस अगर कहीं दूसरी साइट के ऊपर अवेलेबल है तो आप उसको बेटर माने कि कौन सी साइट आपको डिलीवर कर देगी और कौन सी साइट झूठ बोल रही है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप आपको दिखाई दे
तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने हर चीज़ का स्क्रीनशॉट अगर आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं तो लेते चलें। उसके बाद जब आपको डिलीवरी बॉय डिलीवरी देने आता है तो उस टाइम के ऊपर उसका वीडियो बनाएं, और लास्ट में अपने बिल्स वगैरह के लिए मेल्स वगैरह ज़रूर चेक करें। और A to Z मेल्स अगर आप फ्लिपकार्ट से कर रहे हैं तो सेव करके रखिए, उनको डिलीट मत कीजिए कोई भी डिवाइस, क्योंकि वारंटी के अंदर इश्यूज आते हैं, स्पेशली अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हैं तो 1000-2000 रुपये के लिए अगर आपको कहीं अच्छी साइट से मिलता है जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं, आप वारंटी गारंटी के इश्यू नहीं आते, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब जो भी चीज़ें आप इस सेल में ख़रीदना चाहते हैं उनका नाम आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी उनके लिए लिंक आपको प्रोवाइड करवाने की, ताकि आप ठीक चीज़ और ठीक सेलर से ख़रीद पाएँ। उसके ऊपर एक वीडियोस भी मैं अलग अलग बनाऊंगा, अलग अलग तरह के डिवाइसेस में, जिसमें कुछ लैपटॉप्स को मैं कवर करूंगा, माइक्स को, लाइट्स को, मोबाइल्स को, और भी कोई ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस तरह की, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी को दबा दें, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ, आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस डे। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।